शुमाइला कॉल कर रही है सरगोदा से। डॉक्टर साहब वो ये कह रही हैं 20 साल पहले इन्होंने कोई क्रीम लगाई थी और जिससे इनका फेस जल गया था और उन्होंने अब बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन सही नहीं हुआ है। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप? और ऐसा बिल्कुल मैं समझ गया, वो बड़ा ट्रेंड चला था और वो जो 4-5 क्रीमें मिला के खवातीन लगाती थी, बहुत चेहरे बर्न हुए। अच्छा, मैं शुमाइला के लिए बड़ी ज़बरदस्ती रेमेडी बता रहा हूँ और ये क्रीम गुजरावाला में आराम से बनवाएं। मिस शुमाइला लिख लें, इसको रिकॉर्ड कर लें, उर्दू में भी लिख सकती हैं। अच्छा देखिए, क्रेटिनोइन क्रीम 0.1% डिस्पेंस करेंगे ये, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड 150 मिलीग्राम, ग्लाइकोइनॉल हाइड्रोकॉर्टिजोन 200 mg और ट्राइमसिनोलॉन 0.2%। ओके, ठीक है। और ये 25 ग्राम क्रीम बनेगी, ठीक है। आप किसी अच्छी फार्मेसी से ये बनवाएं और आप क्या करें, घर लाकर रोजाना उस क्रीम में 1 चमचा 1 टीस्पून उसमें आप डालेंगी आमंड ऑयल, मीठे बादाम का तेल, ठीक है। मिक्स किया और पूरे चेहरे पे अच्छी तरह से डैब करके पूरा, सिर्फ ये कि जो बर्न हो वहां नहीं, पूरा चेहरा, गर्दन, आपकी गुद्दी, कान और जहां तक ये एक्सपोज पार्ट है पूरे पे लगाएं, क्योंकि एक टोन में है। और रोजाना रोज वाटर आप ले जिसके अंदर थोड़ी सी फिटकरी आप पीस के डाल दें और रोजाना पूरे चेहरे पे क्रीम लगी भी हो, आप 3 से 4 दफा आप ये देखिए अच्छी तरह से स्प्रे करेंगे, बड़ा कूलिंग इफेक्ट होता है। और एक टैबलेट आप खाएंगी टोकोफेरॉल, गुजरावाला में अच्छी फार्मेसी लीजिएगा, टोकोफेरॉल 150 mg की। अच्छा डॉक्टर साहब ये हमें जरूर बताइएगा। डॉक्टर साहब ये सरगोदा में रहती हैं, सरगोदा में भी ये सारी चीजें मिल जाएंगी ना? सर बिल्कुल आराम से, क्योंकि वहां पे एयरफोर्स बेस है, ठीक है। वहां की सीएमएच में सारी चीजें डिस्पेंस भी हो जाती है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम बात करते हैं। विल टेक अ ब्रेक। ऑल राइट जी, आई एम स्टिल हैविंग ट्रबल वॉकिंग सम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं सर आप? ठीक हैं सर? क्या बनाया आपने आज? सर आज जो है चिकन कैशू नट। चिकन कैशू नट जी, चिकन कैशू नट। इट्स चाइनीज। तो मुझे बताइए किस सॉस में बनी है सर ये? सर मैरिनेरा सॉस है। हैं? मैरिनेरा सॉस। मैं तो वो तो इटालियन नहीं हुई? इटालियन नहीं होती तो आपने मैरिनेरा तो इटालियन होती है, तो आपने कॉम्बिनेशन कर दिया। कॉम्बिनेशन होता, थोड़ी सी डालते हैं उसमें। अच्छा, सोया सॉस भी डालते हैं और उसके बाद उसको गार्निश और कलर देने के लिए ना टोमेटो केचप भी डालते हैं। वेरी नाइस। सो डिफरेंट है, लेकिन ये सॉर्ट ऑफ इटालियन चाइनीज फ्यूजन है। जी हाँ, बिल्कुल है। तो इट्स रियली रियली गुड सर। स्मेल बहुत अच्छी आ रही है जी, थैंक यू। और अभी देखिएगा आप, ये खाली भी हो जाएगा 11 बजे के बाद, इस पर टूटेंगे लोग। और ये जो आपने इतना सा खाना बनाया ना, ये शायद 2 चमचों का खाना। मैं आपसे, ट्रस्ट मी, हमारी पूरी टीम यहाँ पर अभी हल्ला बोलेगी इस पे। वो तो मेहमान भी बुलाए। ये तो बेहतर है कि नहीं दे रहे। टेस्ट करवाएं डॉक्टर साहब को, और मुझे दे दीजिए 2 वो दे दीजिए, मैं टेस्ट करवा देता हूँ। डॉक्टर खुरम से मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर वो यहाँ होते तो मैं ज़रूर उनको टेस्ट करवा देता। हमारे पास 1 कांटा है जी, 2 स्पून हैं। आई एम सॉरी, इसी से आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो वो, हाँ जी, और क्या करें? विल स्टार्ट विद यू, ट्राई इट एंड देन टेल यू नो। डॉक्टर साहब आप जब यहाँ आएंगे ना, तो यू हैव टू ट्राई मार्फा's फूड। जी सर, आपको जरूर मार्फा का फूड बड़ा मिस करता हूँ यार, बहुत अच्छा बनाते हैं। और जाहिद भाई हैं भी बहुत अच्छे आदमी। आप मार्फा को विजिट करेंगे ना, आपको मजा बहुत आएगा। नहीं, वो नजर आता है साहब, बहुत मजा। नहीं साहब, बिल्कुल नजर आता है। थैंक यू बड़े खुशबू से, बड़े प्यार से। अच्छा डॉक्टर साहब आप ही से शुरू करूंगा मैं। टाइम बिल्कुल नहीं है। फाइनल टिप, हेल्दी बाल किस तरह से किए जा सकते हैं? जी सर, बहुत सिंपल सा। एक तो अपना थोड़ा एक्सरसाइज किया करें, अपनी ग़िज़ा में दूध का इस्तेमाल करें, सब्जियां खाया करें, थोड़ा मेहनत की आदत डालें और रोज़ाना, बच्चे हों बड़े हों, रोज़ाना शाम 4 बजे के बाद या सुबह 10 बजे से पहले जो आपको टाइम मिले, एक कोई अच्छा सा तेल का, जैसे ख़ास तौर पे तिल का तेल होता है, वो लेके आप पूरी बॉडी पे मालिश करें और थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी को सन में एक्सपोज करें 10 मिनट के लिए, सुबह 10 बजे से पहले या शाम 4 बजे के बाद। उससे आपकी पूरी बॉडी पे एक तो अच्छी तरह मसाज करके करें, उससे सर्कुलेशन बहुत बढ़ेगा, आपके बालों की तरफ खून का दौरान बढ़ेगा। डॉक्टर के मशवरे से आप विटामिन जरूर लें, भरपूर नींद लें, स्ट्रेस मत लिया करें। स्ट्रेस ये नहीं होता कि हम प्रोग्राम में लेट हो रहे हैं या स्कूल में देर हो गए, एक दिल पे जो एक झटका सा लग जाता है वो नहीं होना चाहिए। बस रिलैक्स रहें और इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब फाइनल टिप्स।
बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से इन्होंने कहा है कि बेसिकली सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है डाइट, आपकी लाइफस्टाइल में आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, आपकी प्रॉपर स्लीप, आपके स्ट्रेस, ऑब्वियसली स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल, और डाइट में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आयरन, बेसिकली बैलेंस डाइट जिसमें सैलड्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, ठीक है, फ्रूट्स भी हैं और मीट भी है ऑब्वियसली। सो और आपकी 30-40 मिनट्स की डेली की वॉक है, ये सब चीज़ें एग्जैक्टली। यस मैम। सो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ये भी रोल प्ले करता है कि आपको हेयर फॉल जब आपको इनिशियली स्टार्ट होता है तो आप उसको उसी टाइम ही ट्रीट करने का सोचें, ना कि जब वो बहुत लेटर स्टेज में जाके जब हमारे लिए भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाए। इसी पे करूंगा, यही तो नहीं होता, सब कुछ हो जाता है, ये नहीं होता। हम फिर मिरेकल्स के इंतजार में होते हैं कि अचानक से मिरेकल हो जाए। जी डॉक्टर साहब। वो देर कर देता हूँ। हाँ, हमेशा देर कर देता हूँ। जी डॉक्टर साहब। तो मैं ये ऐड करूँगी कि जेंटल हेयर केयर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन एडिशन टू एवरीथिंग जो कि अभी हमारे कोलीग्स ने कहा। जेंटल हेयर केयर से मुराद ये है कि आपकी जो कॉम्ब है वो ज़रा अच्छी वाली हो, लकड़ी की हो जाए, खुले दंदाने वाली हो जाए। गीले बालों के ऊपर कंघी करना अवॉइड करें। जो वेट हेयर होता है इट इज़ मोस्ट वल्नरेबल टू डैमेज और ट्रॉमा। यस, वेट हेयर इज़ मोस्ट वल्नरेबल। तो गीले बाल के साथ छेड़ाछाड़ी मत करें, उसे मत तंग करें, उसको सूखने दें, ड्राई होने दें। ज़्यादा जो ड्रायर है ना उसका इस्तेमाल ना करें। हाँ, कहीं बहुत जल्दी जाना है, इमरजेंसी है तो आप ड्राई कर भी लें, बट लेट इट ड्राई ऑन इट्स ओन। और दूसरा ये कि हेयर स्ट्रेटनर्स, केराटिन, रिबॉन्डिंग, हेयर बोटॉक्स एंड एवरीथिंग, हर चीज़ में केमिकल है, फॉर्मेल्डिहाइड डलता है जो बालों को सीधा करता है ज़बरदस्ती। जैसे बच्चा बिगड़ा हो तो उसे सीधा करते हैं ना डंडे मार के, इसी तरह बाल को भी सीधा करना ऐसे ही है। फॉर्मेल्डिहाइड के थ्रू आप बाल सीधा कर रहे हैं और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि बाल नहीं गिरेगा, तो ये हमारी अपनी जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। ऑलराइट जी। एज बहुत मैटर करती है। आजकल जो टीनेज में यही प्रॉब्लम आ रही है कि हेयर थिनिंग, और उसमें बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है फीमेल्स में। मेल का तो चलें वो हमें पता ही है कि जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसमें मेल पैटर्न बाल्डनेस आ जाती है। लेकिन अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उसमें मेनली जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्प्रिट है। और अगर हम जब भी उसको रूल आउट करते, उसमें केसेस में जो हेयर थिनिंग के केसेस होते हैं फीमेल्स में, उसमें सबसे पहले हम लोग कॉज फाइंड करते हैं। उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। सो हमारा इस केस में हम लोग सबसे पहले उसका कॉज फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। और अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ जाते हैं तो उसमें ऑब्वियसली अगर आयरन डेफिशिएंसी या विटामिन B12 डेफिशिएंसी है तो फर्स्टली उसको ट्रीट करेंगे। देन हेयर थिनिंग के लिए हमारे पास PRP सेशंस हैं, हम लोग वो करेंगे। माइक्रो नीडलिंग के साथ अगर हम करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो हम लोग इसको कलेक्टिवली लेके चलेंगे, बिल्कुल सिंपल। हम लोग सिर्फ हेयर थिनिंग को ट्रीट नहीं करेंगे, उसमें हम लोग कॉज को भी ट्रीट करेंगे। मैम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया, और जैसे उनकी बेटी है, और उसमें आजकल क्योंकि बच्चे बिल्कुल उनका आउटडोर एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं होता, तो हमारी ऑलमोस्ट सारी ही पॉपुलेशन में विटामिन D की डेफिशिएंसी प्रेवलेंट है। तो विटामिन D प्रोफिलैक्टिकली ही बच्चों को दे सकते हैं, यानी कि आप बगैर उसका टेस्ट करवाए भी आप उनको दे सकते हैं मेंटेनेंस लो डोज तो आपको लगता है कि इनको विटामिन D देना चाहिए, आयरन और अच्छी डाइट। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल मैं जरूर लूंगा, लेकिन इससे पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा, सवाल मैं करूंगा, कॉल लेके फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। देखिए, ये आप जो प्रोसीजर्स बता रहे हैं, कभी कभी पैसा जो है वो आड़े आ जाता है और इन प्रोसीजर्स पे आप जा नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सवाल है। और क्या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ये भी बताइएगा। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे मैं सवाल करूंगा, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? शुमाइला। जी शुमाइला, क्या कहेंगी? हमने डॉक्टर खुरम से बात करनी है। जी जी। चेहरा जल गया था, एक क्रीम लगाई थी। क्या लगाई थी? क्रीम लगाई थी तो चेहरा जल गया था। तो बाल जल गए आपके? नहीं, फेस पे क्रीम लगाई थी तो चेहरा जल गया था मेरा। ओके, ठीक है, फिर? हाँ जी, तो ना उसके निशान है, 3 साल हो गया मैं क्रीमें लगा कर नहीं आराम आया, तो इसलिए डॉक्टर खुरम से मशवरा करना है, वो कोई टिप बताएं या क्रीम बताएं जो मैं लगाऊं। आप टेलीफोन पे रहिएगा, टेलीफोन पे रहिएगा।